चलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 के आगे के सवालों को देखेंगे। ठीक है, 5 4 नंबर तक के सवालों को आपको बता दिया गया था। 5 नंबर सवाल देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 तक आपका हो गया था, 5वां नंबर सवाल देखिए। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.2। ठीक, इसमें आप देखिए, देखिए यहाँ पर इसका पहला 5वां नंबर सवाल है। ठीक, 4 तक आपको बताया गया था। देखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x। 1 - कितना है, cos x इंटू डी एक्स। ठीक, देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। 1 - अंडर रूट, नहीं 5वां नंबर अंडर रूट में है, अंडर रूट में है। 1 - यहाँ पे अंडर रूट लगा लीजिए, ऐसे आप अंडर रूट लगा लीजिए। ठीक, ऐसे लगाएंगे। देखो इसको करने का तरीका ये है कि ये वाला 1 काटिए आप पहले किसी तरह। ठीक है, तो ये वाला 1 कैसे कर सकता है, 1 - 1 +2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक, cos x का हाफ एंगल में फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगा, देखो चूंकि cos x इज इक्वल टू हाफ एंगल में फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ये हाफ एंगल में फार्मूला होता है। ठीक, तो अब देखो 1 माइनस होता है ना, तो जब यहाँ 1 माइनस बाहर माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये वाला 1 से 1 कट गया, तो बचा कितना आपके पास, देख लो। ये वाला 2/√2 बचा, तो √2 बाहर लिख लो। इंटीग्रेशन अंडर रूट से साइन स्क्वायर x/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन x/2 इंटू कितना dx। बातें समझ में आई? ठीक, ये आपका √2 बाहर आ गया, तो साइन स्क्वायर जो है साइन x/2 बचा आपका। ठीक, अब जब साइन x/2 बचा तो आपको मालूम है कि x का कोफिशिएंट जो है वो इसके बगल में आ जाएगा। ठीक है भाई, x का कोफिशिएंट जो है वो इसके बगल में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर इंटीग्रेशन आप कहीं, चूंकि आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन आप साइन ax लिखा है, तो a इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस ax हो जाएगा माइनस का। ठीक है, कॉस इंटू ax। समझ में आया कि नहीं है? मतलब जो x का कोफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2 है, तो ये हो जाएगा √2/2 बाहर आ गया, और साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस, और साथ में x/2, और प्लस का कितना c। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, नहीं यहीं पे आंसर लिख लो। ठीक है, 1/2 √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरीके से ये हो गया इसका सवाल। एक मिनट, x/2 है ना, x/2, 1/2 आएगा तो 2 इंटू में चला जाएगा। अब इसको मान लीजिए, छोड़िए, हटाइए। ठीक है, इसको यहाँ से हटाइए। ठीक, ये हटा। अब देखो, आप अगर देखें तो यहाँ x/2 को आप t मान लीजिए। जब x/2 को मान लेंगे t, तो 1/2 और x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन dx होगा, और बराबर में कितना हो जाएगा dt, और dx की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में जितना नहीं उसको t मान लिया। ठीक है, तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या, dx हो गया। ठीक है, x का डिफ्रेंसिएशन कितना हुआ, dx। देखो एक्चुअली इसका डिफ्रेंसिएशन पूरा पूरा अगर कंप्लीट करें, एक सवाल में कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं इसका पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन करूँ तो कुछ ऐसा आएगा। चेक कर लीजिए, देखो ये, देखो अगर मैं इसका पूरा कंप्लीट देखा, माना x बराबर कितना आ जाएगा, माना x बराबर t/2। ठीक, तो 1/2 बगल में आ गया, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो d/dx ऑफ x हो गया। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा dt बटे कितना, dx। तो देखो d/dx ऑफ x का 1 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे हो गया, और ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, dx बराबर dt। ओवरऑल dx बराबर 2dt, वही डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, x का dx और t का dt, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन किस फॉर्म में बनेगा, चलिए देखिए, ये बन जाएगा आपका i इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बनेगा आपका, देखो i इज इक्वल टू, एक्चुअली ये बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है भाई, ये 2 तो बाहर लिख लो, dx की जगह पर रखना है ना, ये dx की जगह पर 2dt रखना है, तो 2 बाहर रखो इसका, और साइन x/2 को आपने t माना है, तो t हो गया इंटू dt हो गया। ठीक, समाधान कर दो, माइनस का 2, और ये हो जाएगा कितना, साइन टी का कितना, कॉस टी, साइन टी का कितना, कॉस टी। ठीक, साइन टी का कॉस टी, और प्लस का कितना, सी वैल्यू रख लो, माइनस का 2, कॉस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस टी की वैल्यू हो जाएगी 2x/2, कितना हो जाएगा, x/+2 सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, यहाँ माइनस का 2 हो गया अगर, सवाल नंबर 5 है ना, माइनस का 2/2 इंटू √2। हाँ, और ये वाला √2 पहले से था, ये देखो ये वाला √2 पहले से था, इंटू √2 कर लो, यहाँ पे भी 2√2 कर लो, ये 2√2 कर लो, ये वाला √2 पहले से था ना इंटीग्रेशन। ठीक, यहाँ पे छूट गया है, √2 यहाँ पे हो गया, इंटू में सब जगह लिख दिया। ठीक, ये हो गया इसका आंसर 5 नंबर। इसको हटा देते हैं, सवाल नंबर 6 पे होगा, 6 का 1 बता देना पहला वाला। ठीक है, बाकी आप लगाइएगा, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, 1/√2
अंडर रूट एक्स प्लस वन और माइनस का रूट एक्स इंटू कितना डी एक्स। ये हो गया आपका, ठीक। ये हो गया, तो अब इसको हल करना, तो इसकी संयुग्मी से गुणा कर दो। आज के इससे संयुग्मी से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन और प्लस का रूट एक्स और बटे में ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस का रूट एक्स। भाई संयुग्मी से गुणा करेंगे तो नीचे ए प्लस बी और माइनस बी बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर होगा, ऊपर वही हो, ठीक है, इंटू बी। तो ओवरऑल बचा कितना, ऊपर रूट एक्स प्लस वन और प्लस का रूट एक्स बटे एक्स प्लस वन माइनस का एक्स, एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल डी एक्स, ठीक। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस वन इंटू कितना डी एक्स, ठीक, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू कितना डी एक्स, ठीक। देखो कुल मिला के ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर हम रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, रूट एक्स प्लस वन मतलब एक्स प्लस वन को टी मान लो, तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी, डी एक्स बराबर कितना डी टी, ठीक। इस वाले को एक्स प्लस वन को टी माना, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना रूट एक्स प्लस वन, अगर इसको मैं टी मानता हूँ तो ये हो जाएगा रूट टी और इंटू कितना हो गया डी टी, ये तो है ना भाई, इसको टी और डी एक्स का मान डी टी है ये, और प्लस का ये वाला हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर एक बटे दो, टी नहीं ये तो एक्स आई, एक्स की पावर एक बटे दो इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा टी की पावर एक बटे दो और प्लस एक हो जाएगा और बटे में टी एक बटे दो और प्लस का एक, यही काम यहाँ पे एक्स की पावर एक बटे दो प्लस एक और बटे एक बटे दो और प्लस का एक और प्लस का सीधा ही है, मतलब ओवरऑल दो कम दो तीन बटे दो, तो टी की पावर तीन बटे दो और बटे में तीन बटे दो और प्लस यही काम एक्स की पावर में तीन बटे दो और बटे तीन बटे दो और प्लस का कितना सी, इसको ऊपर खींच दे थोड़ा, देखो ये दो बटे तीन स्मॉल टी की पावर तीन बटे दो प्लस ये हो जाएगा आपका दो बटे तीन एक्स की पावर तीन बटे दो प्लस सी, और यहाँ टी का मान रख लो दो बटे तीन, एक टी का मान है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन की पावर में तीन बटे दो और प्लस दो बटे तीन एक्स की पावर तीन बटे दो प्लस का सी आंसर, ठीक। ये हो गया सवाल नंबर 6, पहला पार्ट हो गया। सेकंड आया से उड़ा करके सेकंड में लगा, ठीक है। पढ़ा था इसको सवाल नंबर 7, देखो सवाल नंबर 7 की बात करूँ तो ये है आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू क्या है, देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं इसको ऐसे हल कर लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 8x, क्या लिखूँ साइन की पावर 8x और माइनस का, ठीक है, माइनस का कॉस की पावर 8x, कॉस की पावर 8x टोटल अपॉन में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स। ये हो गया आपका, ठीक। अब इसको हल कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको आप कैसे हल कर सकते हैं उस बात पे ध्यान दीजिएगा। देखो नीचे वाले का कुछ नहीं करिए, नीचे वाला ऐसे लिखा ना, ऊपर वाले को हल करिए। देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट करिए, आप इसको लिखिए कितना साइन 4x की घात में 8 को ऐसे लिखिए 4x की घात में 2, 8 ही तो लिखा है, माइनस कॉस 4x की घात में 2 अपॉन में जो लिखा है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स, ठीक। इस हिसाब से अगर मैं 4x की बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा साइन की पावर 4x, साइन की पावर कितना 4x और प्लस का a कॉस की पावर 4x, मतलब एक बार a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका कितना साइन की पावर 4x और माइनस का कॉस की पावर 4x, ये हो गया टोटल अपॉन में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब अगर मैं ध्यान दूँ, ठीक है, तो ये वाला जो है इसको अभी और तोड़ सकते हैं ना, इसको देखिए तो इसको और नहीं तोड़ सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर में एक्स इसको तोड़ देंगे, ठीक है, और इसको जोड़ घटा के इसको सही कर लेंगे, मतलब लंबा प्रोसेस है। देखो इसको आप कैसे लगाएंगे, इंटीग्रेट अलग करेंगे। अब देखो साइन की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, देखो ध्यान से साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, बातें समझ में, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ दूँ, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ा तो घटाना भी इतना ही पड़ेगा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और इस वाले टर्म को देखो ये वाला ब्रैकेट में ये बंद हो गया, ठीक। अब उसके बाद इस वाले टर्म पे ध्यान दो, साइन की पावर 4x को, इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में बनेगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में,
और दूसरे ब्रैकेट में यहीं पे बन जाएगा इसी में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर बन गया। ठीक, टोटल के अपान में ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, टोटल ये थी। समझ में आएगी नहीं है? थोड़ी लंबी लाइन थी। देखो ये वाला टर्म, ये यहाँ से यहाँ तक का टर्म ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ तक का टर्म ये टर्म। देखो ये वाला पूरा यहाँ तक का आपका क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। चलो लिख लो, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा नीचे वाला टर्म। ठीक, और उसके बाद देखो ध्यान से ये हो गया, और माइनस का ये वाला है ही है, ये वाला माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट के अंदर खत्म हो गया, बड़े वाले ब्रैकेट का हल हो गया। ये एक हो गया खत्म काम, बचा कितना ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में ये बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ये बच गया इंटू में dx। टोटल के अपान में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। देखो इतने भाग का मान एक होगा, इतने भाग का मान क्या होगा एक। अगला स्टेप जो होगा वो हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बड़े ब्रैकेट में ये हो गया आपका। ठीक है, ये वाला भाग। ठीक, और इसके बाद फिर इंटू में दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, अब टोटल अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको फिर इसका देखो ये हो गया। अब यहाँ से अगर ध्यान दूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ भाई ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, अब बचा केवल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉमन कर लो, बचा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स, ओवरऑल बाहर हो गया dx। ठीक, फिर यहाँ पर माइनस का ये cos 2x का फार्मूला, ये होगा cos 2x इंटू कितना dx। बातें समझ में आ रही? ठीक, ये हल हो गया आपका cos 2x इंटू dx। अब बस cos 2x इंटू dx हो गया, तो आप ध्यान दीजिए cos 2x को बटे में ले आइए, cos 2x को क्या करिएगा बटे में ले आइएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो cos का साइन होता ही है, तो माइनस का ये हो गया साइन 2x, और 2x में से 2 को, ये 2 को भाई 2 यहाँ पर इंटू क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 साइन 2x, चाहे 2x को टी मान के अलग देख लो, क्योंकि 2x बराबर टी लिख लो, और इसको लिखो 2dx बराबर कितना dt, dx बराबर 1/2 इंटू dt, dx का मान रखते तो यही आता। ठीक है, ये सवाल का क्या हो गया आंसर, समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इस सवाल का ये कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक, समझ में? तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। क्लियर है? ठीक, आगे देखो।